गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जेंडर, विद्यालय और समाज। जेंडर, विद्यालय और समाज पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा समाजीकरण की परिभाषाएं एवं बालक के समाजीकरण में शिक्षा का योगदान। जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समाजीकरण की परिभाषाएं, उसके बाद अध्ययन करेंगे बालक के समाजीकरण में शिक्षा का योगदान। तो यदि तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा है समाजीकरण की। जॉनसन के मतानुसार समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। जो जॉनसन महोदय हैं, उन्होंने भी समाजीकरण की परिभाषा के अंतर्गत सीखने को महत्वपूर्ण माना है और सीखना हम समाज के द्वारा बालक हो, व्यक्ति हो, सब कुछ सीखता है और समाज के योग्य बनता है। दूसरी परिभाषा है हार्टल एंड हार्टल के मतानुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों के अनुकूल बनाता है। यानी कि जो व्यक्ति है, जिस समाज में, जिस समुदाय में रहता है, उस समुदाय और समाज के आदर्शों के अनुकूल अपनी जो प्रक्रिया है समाज में जीवन जीने की, कार्य करने की, वो बनाता है। इसके बाद थर्ड परिभाषा है ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। जो ग्रीन महोदय ने ये जो परिभाषा दिए, इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति हो या बालक हो, समाज में रहकर सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं और उसके स्वरूप को और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो हमने ये सामाजीकरण की परिभाषाओं का अध्ययन किया। निष्कर्षतः हम देखें तो व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, समाज में वो रहता है और अपना जीवन यापन करता है, और आने वाला जो फ्यूचर है वो समाज के अंदर रहकर ही बनाया जा सकता है। तो समाजीकरण की परिभाषाओं के बाद हम अध्ययन करते हैं बालक के समाजीकरण में शिक्षा का योगदान। जो बालक होता है, समाज का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाजीकरण के अंतर्गत बालक का जो शिक्षा में योगदान है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहला होता व्यक्तित्व का विकास। बालक के समाजीकरण होने से शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, और बालक का व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा समाज में उसका विकास अच्छा होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत बालक अपना व्यक्तित्व के विकास कर अपना और अपने परिवार का, अपने राज्य का। दूसरा है संस्कृति का ज्ञान, यानी कि शिक्षा के द्वारा बालक को समाजीकरण के अंतर्गत संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। हमारे समाज की क्या संस्कृति है, हमारे भारतीय समाज में हम किस प्रकार की संस्कृति में रहना पसंद करते हैं आदि के बारे में ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है भाईचारे की भावना का विकास। देखिए, हमारे भारतीय समाज में अनेकताएं, विभिन्नताएं हैं, फिर भी हमारे देश में जो व्यक्ति रहते हैं उनमें आपस में भाईचारे की भावना है, और उस भाईचारे की भावना
हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। जो बालक होते हैं उनको अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। और वो कब होता है? समाज में रहते हुए। अब ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह कहाँ होता है, तो देखिए जो समाज होता है उसका जो अंग है विद्यालय, उसके अंतर्गत बालक का विकास होता है और इन सब के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है नियमों का पालन। देखिए बालक समाज में रहकर शिक्षा प्राप्त कर नियमों का पालन करना सीख जाता है कि मुझे समाज के किन नियमों का पालन करना है, किस तरह रहना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है समायोजन। देखिए समायोजन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता और जो समायोजन करता है उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राज्य में और देश में रहना और सभी व्यक्तियों के साथ आपसी भाईचारे की भावना लेकर समायोजन करता है। तो शिक्षा के द्वारा जो समाजीकरण है उसके अंतर्गत बालक का समायोजन होता है। बालक शिक्षा द्वारा समायोजन करना सीखता है। नेक्स्ट है आपसी सहयोग। देखिए समाज में अगर हम एक दूसरे का विकास नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा के द्वारा बालक का आपसी सहयोग करने का जो तरीका है वो समाज के अंतर्गत बालक सीखता है और आगे बढ़ता है। विभिन्न लोगों से संपर्क। देखिए शिक्षित व्यक्ति से हजारों लाखों व्यक्ति संपर्क में आते हैं, जो सामाजिक प्राणी हैं। अब आप देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति के संपर्क में हजारों छात्र, हजारों शिक्षक और कई व्यक्तित्व प्राप्त व्यक्ति संपर्क में आते हैं। ये सब समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत ही होता है। तो हमने समाजीकरण की परिभाषाएं और बालक के समाजीकरण में शिक्षा के योगदान के बारे में अध्ययन किया। तो सभी मित्रों और बीएड प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। देखिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।